पूछता हूँ कि रजब भट्ट जो उनसे है वो ये पिछले दिनों आपके पास से होके गया है, वो आपके पास जॉब करता था यहाँ पर, ठीक है। रजब भट्ट के हवाले से बताएं कि वो यहाँ पर क्या जॉब करता था और कितना अर्सा उसने यहाँ पर जॉब की है। उसने वीडियो में आपको कहा था कि रोटी वगैरह जो थी रोटी, अच्छा आपको मुझे कहा था। वो क्या मामला था, आया आपके पास वो गिफ्ट वगैरह कोई चीज़ वगैरह? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्ला और आप देख रहे हैं रेगुलर पॉइंट। जी दोस्तों, मैं मौजूद हूं अभी लिबर्टी मार्केट में और मेरे पीछे आप ब्रांड देख रहे हैं, एनएम ब्रांड, ठीक है, जहां पर मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट जॉब करके गया हुआ है, ठीक है। हम चलते हैं अंदर, इसके ओनर से भी बात करने की कोशिश करते हैं और लोगों से भी बात करते हैं जो रजब भट्ट के साथ बुरे वक्त में काम करते थे। जी, तो मेरे साथ मौजूद हैं अभी एनएम ब्रांड के ओनर ताहिर भाई। मैं ताहिर भाई, सबसे पहले शुक्रिया ताहिर भाई, आपने हमें अपना कीमती वक्त किया है। नॉट अ प्रॉब्लम। मैं ताहिर भाई मैं आपसे पूछना है रजब भट्ट के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैंने आपसे पूछना है एनएम ब्रांड के हवाले से, ये कितना पुराना है और इसकी पाकिस्तान में कितनी ब्रांचेज़ हैं? जी, ये एनएम मॉल जो है ये 1963 में स्टार्ट हुआ जी, और इसकी 2 ब्रांचेज़ हैं, लिबर्टी में और डीएचए में लाहौर में, और हम ऑनलाइन भी करते हैं, पूरे नेशन वाइड ऑनलाइन सेल करते हैं। nmmall.com के नाम से वेबसाइट है, तो इस तरह है। और बाकी ब्रांचेज़ हैं, पूरे मॉल्स नहीं हैं लेकिन ऑल ओवर पाकिस्तान, कराची में है, डॉलमेन में, फिर सेंटोरस में है, जैसे सब ब्रांड्स हैं, तो सब ब्रांड्स छोटे छोटे उनकी ब्रांचेज़ हैं। ये कितना पुराना है एनएम ब्रांड? ये जी 1963 की इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये एनएम नाम जो उनसे है, ये किसने रखा, ये आपने रखा या किसने रखा? जी, ये मेरे ग्रैंडफादर ने तजवीज़ किया था नाम, तो वही लेगेसी वही चल रही है 1963 से ही। तो मुझे अब इस ब्रांड में जो उनसे ये बताएं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं जब शॉपिंग करने के लिए कोई लोग आते हैं, उसको उनको क्या क्या मिलता है इसमें? जी, कंप्लीट ये डिपार्टमेंटल स्टोर और सब इम्पोर्टेड यहाँ पे आइटम्स हैं, जिसमें परफ्यूमरी है, कॉस्मेटिक्स है, स्किन केयर है, टॉयलेटरी है, हेयर केयर है, फिर लेडीज़ के काफ़ी ब्रांड्स हैं, यूरोपियन, इंग्लिश, मेंस के हैं, किड्स के हैं। तो उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि रजब भट्ट जो उनसे है वो ये पिछले दिनों आपके पास से होके गया है, वो आपके पास जॉब करता था यहाँ पर, ठीक है। रजब भट्ट के हवाले से बताएं कि वो यहाँ पर क्या जॉब करता था और कितना अर्सा उसने यहाँ पर जॉब की है? रजब भट्ट जी बिल्कुल हमारे पास उसने 4 साल काम किया जी, 3 से 4 साल, गालबन 2013 से 17 तक। तो यहाँ पे वेयर हाउस में होता था जी, वेयर हाउस में था। तो उसने अपने यूट्यूब चैनल पे बताया था कि मैं यहाँ पर कॉटन वगैरह उठाता था, ठीक है, कि मैं मेहनत करता था, उसने कोई झिझक महसूस नहीं की। ये कि वाकई सही बात है? ये बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बल्कि मैं कहता हूँ उसका बड़ा पन है कि वो अपनी बेसिस को उसने भूला नहीं, उसने बड़े खुल के बताया ये बात, और बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। और उसका रवैया जो उनसे है पहले कैसा था, यानी कि जब यहाँ पर वो जॉब करता था? देखें जी, बड़ा कमिटेड टू द पॉइंट जब जॉब करता था, जब फेमस नहीं था, बड़ा पंक्चुअल, और मैं कहता हूँ बड़ा लॉयल, और मेरा ख्याल है यही उसकी ग्रोथ का राज भी यही है। बिल्कुल जाहिर बात है, आप एक काम अपने ईमानदारी से करेंगे तो अल्लाह ज़रूर तरक्की देता है, ठीक है। उसकी तरक्की देख के आपको कैसा लगा, अच्छा लगा? किस तरह देखते हैं आप रजब भट्ट को अब? बड़ी खुशी होती है जी, कोई अगर इस तरह का आगे ग्रोथ मिलती है, किसी को फेम मिलता है, तो बड़ी खुशी होती है देख के जी। तो फेमस होने के बाद उसने आपसे कितनी दफ़ा रब्ता किया कि रूटीन में रब्ते में है आपसे? जी बिल्कुल, रब्ता तो रहता है जी, उससे रब्ता वगैरह रहता है। हाँ जी, रब्ता। एटीट्यूड में कोई फ़र्क वगैरह? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेम उस टाइम पहले जिस तरह? सेम वैसी है, डाउन टू अर्थ है, बड़ा कमिटेड है, लॉयल है, और यही उसकी तरक्की का राज है। कोई जब वो जॉब कर रहा था आपके पास, कोई ऐसी कोई बात कोई आपको जो अच्छी ना लगी हो, या कोई ऐसा कोई मामला कोई हुआ? नहीं, कभी नहीं। वो बड़ा लॉयल, बड़ा कमिटेड और बड़ा हार्ड वर्किंग लड़का था, और अभी भी वैसे ही है। चलें, हम आपका बाकी अब ब्रांड विजिट करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं लोगों को बताएंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। जी, मैं अभी मौजूद हूँ रजब भट्ट जहाँ पर काम करता था, काटन वगैरह उठाता था, चीज़ें वगैरह, ये वेयर हाउस में भी मौजूद हूँ, और मेरे साथ रजब भट्ट के दोस्त मौजूद हैं बड़े पुराने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। आपका क्या नाम है? गुलाम कादिर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हामिद खलील। अच्छा, आप रजब भट्ट के साथ काटन वगैरह उठाते थे? जी। और आप उनके यानी कि इधर के इंचार्ज? जी बिल्कुल, काम करवाते थे हम उनसे, बाकायदा काटन उठवाना, पैकिंग करवाना, बारकोड लगवाना, ये सारे काम उनसे करवाते थे हम।
उसने वीडियो में आपको कहा था कि रोटी वगैरह जो सी रोटी मुझे कहा था अच्छा आपको कहा मुझे कहा था था? वो क्या मामला था वो रोटी मामला ऐसे कि वो रोटी वगैरह ज़्यादा खाते थे, तो मैंने कहा यार तुम इतनी रोटी ना खाया करो, तुम तो खुद बिल्डर हो, तुम्हें किस खाने की क्या जरूरत है। प्रोटीन्स वगैरह लिया हाँ जी वही वो मजाक बन गया मजाक वो अपने लेके आता था ना, साथ में जो चीज़ खाता था ना अच्छा जिम के लिए वो बॉडी बिल्डिंग के लिए, राइस लेके आता था, साथ में उसमें वो चिकन डाला होता था, वो लाता अकेला बैठ के खाता था। आपको नहीं पूछता था हाँ, रोटी हमारे साथ ज़्यादा खा लेता था। अच्छा वो काम में कैसा था काम अच्छा करता था, लोडिंग में जाहिर बात है बिल्डर था ना, तो लोडिंग फिट था बिल्कुल, लोडिंग के लिए, पैकिंग के लिए भी और लोडिंग के लिए भी फिट फाट था। कितना अरसा काम किया 3.5 साल काम किया उसने। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पर 14 साल हो गए माशाल्लाह। माशाल्लाह इसका मतलब यहाँ के ओनर यानी कि उनमें कोई बात है अच्छी जो आप माशाल्लाह माशाल्लाह ओनर हमारे बहुत अच्छे हैं काम के वाले से भी, और वो हमें जो है ना इधर लेटने देते हैं, खाना खाने रेस्ट देते वगैरह हैं। करने जी स्कूल से हर चीज़। जी जी प्रॉपरली घर वाला माहौल है जी जी घर वाला माहौल है, ऐसा लगता है जैसे घर में ही है। इसलिए तो आप तकरीबन 13-14 साल से यहाँ जी बैठे जी जी माहौल बिल्कुल फ्रैंकली है उनका, हमारे से मजाक भी करते हैं उड़ते बैठते हैं इधर, तो सारा हमारे साथ वो प्यार से रहते हैं, इसीलिए फिर रजब बाडवीर जो है ना वापस आया है मिलने आप स्पेशल मिलने के लिए आए हैं। जी जी उनकी मोहब्बत और चाहत की वजह से। बट फेमस होने के बाद कितनी दफ़ा रब्ता आप लोगों से होता रब्ता कि नहीं नहीं रब्ता नहीं होता था, अभी आया वो रिसेंटली काम की वजह से ना, हमारे पास काम होता है तो बातचीत नहीं होती उससे ज़्यादा, तो अभी तब में और अब में कोई फर्क नहीं एटीट्यूड चेंजिंग नहीं, वैसा ही है वैसे ही है। चेंजिंग नहीं है उसमें कुछ भी। आप जो उनसे आप सबसे करीब होंगे उसके, क्योंकि आप तो मिलके कार्टन वगैरह उठाते थे जी साथ। जी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है कैसा था आपको अपना काम तो नहीं कहता था करो नहीं मैं उससे करवाता था काम। अच्छा आप करा बिल्कुल ऐसी है। आप वो यानी पीछे जाके लेट जाता था तो मैं ढूंढता रहता था किधर है, तो फिर मैं उसको उठाता था जाके, वो कहता यार हमें छोड़ दो, मैं कहा नहीं यार जो काम है वो करने ही करने है, इसलिए वो लेकिन देख लें आज वो देख लें कहाँ पर जी जी बिल्कुल अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दी है, जिस मुकाम पे पहुंचा है, तो जो इंसान जिस मुकाम पे होता है अल्लाह पाक उसको वहाँ लेके जाता है, तो बहुत कम टाइम में वो इतना अच्छा तरक्की ग्रो कर गया वो। तो कोई शुगर वगैरह लगता था, मजा आता था उसके साथ? हाँ जी काम मज़ा आता है, शुक्र अल्लाह लगता है। कोई लड़ाई यहाँ पे झगड़े? जितने भी हमारे कुल के सबके साथ हंसी मजाक हमारा है, यहाँ पे कोई किसी किस्म की ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी आदत जो आपको अच्छी नहीं लगती हो उसकी, सोता हो ज्यादा या कोई वो ये वही शुक्र मिले ही, उसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं है बुरी लगती है यार। अच्छा जो उसके दोस्त हैं ये हैदर मांडोगर वगैरह ये आते थे मिलने के लिए यहाँ पर पहले? नहीं पहले नहीं आते थे वो, अभी फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई हमारी। अच्छा, उनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात जब हुई। वो यहाँ पर जॉब करता था तब नहीं कोई आता था? नहीं, किस कोई पे आता था वो जॉब करने के लिए? बाइक पे आता था। तब उसके बाद बाइक हाँ, बाइक पे। लेकिन आज तो गाड़ियों में घूम रहा है। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने दी है जी, देख लें अल्लाह पाक माँ बाप की दुआएं हैं। बिल्कुल अल्लाह जिसको इज्जत दे। बिल्कुल इज्जत है। तो आपका राब्ता वगैरह होता रहता है उससे कि नहीं? फर्स्ट टाइम ही रब्ता हुआ, उससे पहले रब्ता नहीं हुआ था हमारा। फर्स्ट टाइम गया था तो मिला था। जब वो आया मुलाकात हुई खुशी हुई? तो खुशी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है सर। यूट्यूब देखते हैं उसका सारा कुछ? हाँ वो देखते थे हम, बिल्कुल देखते थे वीडियो वगैरह, बहुत खुशी हुई हमें। कितने 3 साल आपके साथ यानी कि 3 साल जी। तो जब वो आया आपके पास तो गिफ्ट वगैरह कोई चीज़ वगैरह नहीं कुछ नहीं लेके आया, तो लेके आना चाहिए था। दुख था मिठाई कोई चीज़ तो लेके कुछ लेके आना चाहिए था उसको, लेकिन वो नहीं लेके आया। कोई बात से याद ना रहा, ये अभी अचानक आया हो। अचानक आया, अभी दोबारा आए तो शायद हमारे लिए गिफ्ट लेके ही आए। लेके आना पड़ेगा, अगर वो सुन रहे हैं तो उसको लेके आना चाहिए गिफ्ट, सबके लिए लेके आना चाहिए। क्योंकि दोस्त हैं आपके इतने पुराने, बिल्कुल ऐसी है, बुरा वक्त साथ आपने गुजारा है। बिल्कुल ऐसी है। चलिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरे साथ अभी मौजूद है एहसान भाई मौजूद है। क्या हाल है एहसान भाई? अच्छा ये जो उनसे हैं यहाँ के जो ओनर हैं उनके असिस्टेंट हैं, क्या हाल है? सब ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का। कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर जॉब करते हुए? और यहाँ पे हो गए हैं 7 साल हो गए। रजब भट्ट जो उनसे है वो आपके होते हुए था यहाँ? जी यहाँ पे था वो, मेरे होते यहाँ पे था। आमदवा थी आपकी? हमारी स्वांदला हमारी थी दोनों की। मतलब वो आपसे मुलाकात रोज़ रहती है? जी रोज़ रहती है। हम हर जुम्मे क्रिकेट खेलने जाते थे जामा शरीफ ग्राउंड में। आप सब जो उनसे स्टाफ जो है क्रिकेट खेलने भी जाते थे? स्टाफ नीचे का स्टाफ, हम क्रिकेट खेलने जाते थे शाम जामा शरीफ ग्राउंड में। 3-4 और लड़के थे तो हम क्रिकेट खेलते थे, अपने दोस्त शुगल मेला लगाते थे आपसे। यहाँ के बहुत अच्छे हुनर हैं हमारे माशाल्लाह। जाहिर बात आप 7 साल यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, इतनी देर हो गई है, बहुत अच्छे हैं तो फिर बहुत अच्छे हमारे बॉस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो रजब भट्ट भी जो उनसे शुगर वगैरह लगाते थे आप काफ़ी? हाँ जी काफ़ी हम शुगर लगाते थे, बाहर हम क्रिकेट भी खेलनी, शुगर भी गाना, खाना में शौक था उसको? बहुत ज़्यादा शौक था। तब उनके बड़े बड़े बाल थे, वो जिम भी करता था, पूरा बना हुआ था बॉडी बिल्डर जिसको कहते हैं। आपने उससे रब्ता किया जब वो फेमस हुआ? नहीं उसके बाद राफ्ता नहीं हुआ ना, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था उतना। देखते थे उसको? देखते थे हम, खुशी होती थी, कामयाबी वो तरक्की पे पहुंच गया, खुशी होती थी हमें देख के। जब वो आया यहाँ पर लास्ट टाइम कोई गिफ्ट वगैरह कोई चीज़? नहीं गिफ्ट वगैरह तो नहीं लेके आया।
कुछ भी नहीं लेके आई, दुख है ये, यानी कि लेके आना चाहिए था। नहीं दुख तो नहीं है, वैसे ठीक है जैसे भी आया। अच्छा वैसे ही आया, वो ऊपर भी बताया उन्होंने, कोई गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं लेके आए। नहीं कुछ भी नहीं लेके आया। अल्लाह उनको तरक्की दे, कामयाबी दे, हम यही कहें। एटीट्यूड वगैरह नहीं एटीट्यूड, कोई एटीट्यूड नहीं था उसमें, वैसे ही था जैसे पुराना था। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, थैंक यू।